ओके स्टार्ट करते हैं। बस बात खत्म, असद वसद को नहीं बुलाना। ज्योग्राफी बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी जाने वाला है थ्रू आउट द ईयर। इसमें डिफिकल्ट चीज़ें बहुत कम है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर मैप रीडिंग आएगा। चैप्टर का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप में माउस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप में हम लोग पहले मैप्स के कैटेगरीज को सीखेंगे। मैप्स के कैटेगरीज को सीखने से पहले हम लोग ये समझ के लेते हैं कि इस पूरे के पूरे बुक में हम लोग करने क्या वाले हैं। अगर आप लोग देखोगे तो पहला प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। पहले चैप्टर का नाम क्या दिया उन्होंने? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मतलब क्या? लैब कोट पहन के जाएंगे, जमीन के अंदर खुदाई वुदाई करेंगे और उसके बाद में कुछ करेंगे क्या? ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी इज बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ। अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके डायमेंशंस कैसे हैं, ज़मीन कैसे बनी है, ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, वहाँ का जियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सस्टेन करते हैं, कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर, वहाँ का जो लैंड है वो अचानक से पहाड़ कैसे बन गया या स्लो मूवमेंट कैसे हो रहा है, भूकंप कैसे आता है, वॉल्केनो कैसा आता है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला वाला प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मतलब वहाँ पर आप लोग इन चीज़ों से डील करने वाले हो कि ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? मैप। मैप को रीड कैसे करेंगे, वो चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जाने के बाद में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वहां पे लिखा हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी इट इज टोटली रिलेटेड टू लैंड्स, वाटर बॉडीज, ठीक है, कि यहां पर कैसे चेंजेस आते हैं और क्यों आते हैं। फिर फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होने के बाद में आता है जनरल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी जनरल ज्योग्राफी में मतलब ये जनरली जो है इट इज लाइक के ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने एक चीज बनाई है, टाइम। सारी चीजों को डे एंड नाइट को मेजर करने के लिए क्या बनाया हम लोगों ने? टाइम। तो जनरल ज्योग्राफी में आइडियल के बारे में पढ़ाई करोगे आप लोग। आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, किस तरीके से डेट कहां पे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, वो सारी चीजें आप लोग आइडियल में रखने वाले हो। और मेरी एक बात ध्यान रखना, आइडियल ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको शायद समझ में भी आएगा, शायद क्या पक्का समझ में आएगा, लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स में ओमिट करा देंगे। चैलेंज दे के बोलता हूं, अगर स्कूल की टीचर ने आइडियल अच्छे से पढ़ा दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया, पिकनिक फ्री उस टीचर को। सबको थोड़ी लेके जाऊंगा, नहीं, लेकिन याद रखना इस बात को, मुझे नहीं लगता आइडियल आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिकॉज ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम मैंने किसी भी स्कूल में अगर देखा है कि वो चैप्टर आ रहा है तो वो एलबीएम और योगीराज रहा है। उसके अलावा चैप्टर तुम दूर रहो, तुम अच्छा चैप्टर नहीं है, ठीक है। और वहां पर भी ऐसा हो जाता है कि आइडियल क्या है? डेट लाइन है। यहाँ के इस साइड जो है अभी 11 बज रहा है, वहां पे जो है वो 12 बज रहा है, खत्म। तो हम लोग उसको इन डिटेल देखेंगे। फिर उसके बाद में आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाता है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, अपना अर्बनाइजेशन कैसा हुआ है, अपना सिविलाइजेशन कैसा है, हम लोगों ने अपने मतलब के लिए वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को कैसे यूज किया। अगर वहाँ की जमीन समतल है तो हम लोगों ने अच्छे रोड्स बनाए रहेंगे, अगर हिली टेरेन रहेगा तो वहाँ पर जो है हम लोगों ने अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं बनाए रहेंगे। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएंगी, ठीक है। उसमें फिर टूरिज्म वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब फिलहाल के लिए चलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप मतलब क्या? ये इतने अच्छे लोग हैं, इनको लगता है आपने पढ़ाई किया है। सबसे पहला लाइन क्या लिखा है? यू हैव स्टडीड। पढ़ाई किया आप लोगों ने 8वीं तक? कैसे कैसे लोग हैं ना। यू हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री मैप्स, ठीक है। मजाक मजाक में ही सही, लेकिन ये चीज आपने की। आप बाकी सारी पढ़ाई छोड़ दो। टीचर एक लेक्चर ले रहा है, आप बहुत बोर हो रहे हो, एक काम कर, इसमें नागपुर ढूंढ के दिखा, नागपुर की तरह ढूंढ ढूंढ ढूंढ। गेम खेला है कि नहीं? नहीं खेला है? नहीं खेला है? गेम खेलने के टाइम पे तो कोविड था ना। ऑनलाइन में गेम खेलोगे क्या? मैप खोल के 9वीं में खेलना, ठीक है। वर्ल्ड मैप खोलना और बोलना इसमें सिंगापुर ढूंढ, चल चल मालदीव जाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने एनवायरमेंटल मैप्स देखे रहेंगे, अलग अलग ज्योग्राफिकल मैप्स देखे रहेंगे। मैप का एम क्या होता है? एम क्या होता है मतलब वो मैप आपको क्या बताना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो इंडियन नेशनल हाईवेज का मैप, तो आपको इंडिया दिखाई देगा और उस पर हाईवेज दिखाएंगे आपको। आप देख रहे हो अगर इंडियन रेलवे का मैप, आपको इंडिया का मैप दिखाई देगा और उसके ऊपर रेलवेज के ट्रैक्स दिखाई देंगे। तो एक पर्टिकुलर मैप में आप सब कुछ नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। समझो आप किसी दुकान पे गए हो और दुकान पे जाके आपने बोल दिया कि मेरे को ऐसा ऐसा सामान चाहिए, वो शायद दुकान वाला सारा सामान आपको एक साथ दे दिया, वो इजीली जो है लेके आ जाओगे। लेकिन अगर मैप पे आप बोलोगे मुझे सारे कैपिटल्स देखने, सारे स्टेट्स के कैपिटल देखने,
ठीक है, मुझे पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम देखना है, मुझे पूरा का पूरा एयरवे सिस्टम वहाँ पे देखना है कि एयर के रूट किस तरीके से है। प्लेन को भी देखा रहेगा ना अगर आप लोगों ने। देखो, चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए कभी कभी पैसे नहीं लगते हैं, खास करके तब जब आपके हाथ में फ़ोन हो और आप फ़ोन यूज़ करके कर रहे हो। मेरे को बहुत शौक होता है दुबई जाने का है, दुबई जाने का है। एक काम करता हूँ, टिकट देख लेता हूँ। अच्छा 11,000 रुपये टिकट है, ठीक है, अभी नहीं जाने का। बहुत क्रेविंग होता है कुछ खाने का, कुछ खाने का, कुछ खाने का। जोमेटो खोल लेता हूँ, एक चिकन केप्सा बहुत अच्छा है, अब नहीं खाने का। 600 रुपये का दे रहे। तो जब भी आप वहाँ पर अभी ऐसी गूगल फ्लाइट्स वगैरह पे चले जाओ ना, तो अलग अलग आपको एयर रूट दिखाता है कि आपको यहाँ से वाराणसी जाना है तो वाया दिल्ली जा सकते हो, आप डायरेक्टली जा सकते हो, वाया कोलकाता जा सकते हो। आपको दुबई जाना है, आप श्रीलंका से होकर के जा सकते हो, आप कुवैत से होकर के जा सकते हो। तो अलग अलग ट्रैवल रूट्स हैं, तो वो सारे रूट्स भी आपको वहाँ पे दिखाने हैं। ठीक है, मैंने तीनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बता दिया। फिर उसके बाद में उस वहाँ पर आपको सीवेज भी दिखाने हैं। सीवेज मतलब वो GTA वाई सिटी वाला सीवेज सीड कोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं वाटरवेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग अभी भी खेलते हो? नहीं, छोड़ दिया? तो थीमेटिक मैप्स होते हैं, अलग अलग थीम होते हैं मैप्स के। तो आप क्या बताना चाहते हो, उस बेसिस पे आप मैप्स को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वे में कैटेगराइज कर सकते हो। आप मैप जब बनाओगे तो किस तरीके से बना रहे हो, उस बेसिस पे मैप को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहला कैटेगरी, मतलब 3 कैटेगरी जो हम लोग देखने वाले, 3 थीमेटिक मैप्स हम लोग जो देखने वाले, क्लोरोफ्लेथ मैप है, आइसोफ्लेथ मैप है, डॉट मेथड वाला मैप है। एक एक करके सारे देख लेते हैं हम। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अपना फोकसिंग का प्रॉब्लम है, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरे आंखों का प्रॉब्लम है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा होगा, या फिर शायद सही में धुंधला होगा। ये डॉट मेथड है, ये क्लोरोफ्लेथ मेथड है, आइसोफ्लेथ मेथड है। बाप रे बाप, क्या ही समझ में आया रहेगा आपको। ये डॉट मेथड है, ये क्लोरोफ्लेथ मेथड है, और ये आइसोफ्लेथ मेथड है। अब अपने को ये समझना है कि इन मेथड्स में होता क्या। आप लोगों ने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के मैप्स कभी देखे? पॉपुलेशन डेंसिटी, सपोज मैं मुंबई के किसी एक जोन का मैं मैप बना रहा हूँ, ठीक है, मुंबई के किसी एक जोन का मैं मैप बना रहा हूँ। उस मैप में जहाँ पे जरी मरी 3 नंबर खाड़ी 90 फीट रोड ये होगा, वहाँ पे भर भर के पॉपुलेशन है भाई। एक एक घर में 12-12 लोग रह रहे हैं। कैसे? 3 वाला डाल दिया, नीचे एक फैमिली, ऊपर एक फैमिली, उसके ऊपर और एक फैमिली। ये अगर हम लोग हीरानंदानी साइड चले जाएंगे, वहाँ पे फ्लैट्स बड़े बड़े हैं और फ्लैट्स में लोग कम रह रहे हैं, बराबर। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे कम है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो जब मैं बोलूंगा कि ये एक डॉट मतलब 10 लोग है, ये एक डॉट मतलब 10 लोग है, या फिर 10,000 लोग है, तो नंबर ऑफ डॉट्स अपने साकीनाका वाले रीजन में बहुत ज्यादा होगा। वही अगर मैं किसी बरोल वाले साइड में चले जाऊंगा जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, दूर दूर घर है, या फिर अंधेरी साइड चले जाऊंगा जहाँ पे बड़े बड़े बंगलोस हैं, अमिताभ बच्चन ने जो है अच्छा खासा घर बनाया हुआ है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, घर बड़े बड़े हैं और घर में लोग सिर्फ 4, बराबर की नहीं। तो वहां की डेंसिटी कैसी रहेगी? कम रहेगी। वहां पे नंबर ऑफ डॉट्स कैसे दिखाऊंगा मैं? कम दिखाऊंगा। तो नंबर ऑफ डॉट्स देख के हम पहचानेंगे कि कौन से जोन में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं डॉट मेथड। फिर उसके बाद में आता है क्लोरोफ्लेथ मेथड। क्लोरोफ्लेथ मेथड उसी स्ट्रक्चर को पॉपुलेशन वाले ही स्ट्रक्चर को अगर मैं कलर शेड के हिसाब से दिखाऊं कि बहुत लाइट शेड है, मैंने पेंसिल से एकदम हल्का 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 एकदम मासूम, बोलते हैं ना कि अपनी कलाइयों को एकदम संभाल के ऐसा स्केचिंग किया, एकदम लाइट वाला, मतलब वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर पेरेंट्स को दिखाना है, अभी कुछ कर रहा हूँ, एकदम मजबूत डार्क वाला शेड बना दिया, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप लोगों ने ऐसे मैप्स भी देखे रहेंगे जहाँ पे ये शेड्स अलग अलग वैल्यूज दिखाते हैं। सबसे लाइट शेड है तो मिनिमम वैल्यू, सबसे हाईएस्ट शेड है तो मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद में आइसोफ्लेथ मेथड आ जाता है। क्लोरोफ्लेथ और आइसोफ्लेथ दो अलग अलग चीजें, एक में हम लोग लाइनिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं, एक में हम लोग शेड्स वाला स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एग्जैक्टली दोनों में बहुत रेयरेस्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो हम लोग आगे चल करके हम लोग देख लेंगे। एक में लाइन वाला मेथड यूज करते हैं और एक में शेडिंग वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। पहले क्वेश्चंस का आंसर दे लेते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन? नीचे वाले पेज पे क्या हो गया इसको? ये मैप है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपके बुक में ही है, एक क्वेश्चन पीछे और बाकी तो सेम पेज पे है। पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन? इस टाउन का पॉपुलेशन कितना है? छोटा लड्डू, इट इज ईच डॉट इज ऑफ 10,000 पॉपुलेशन। एकदम छोटा वाला जो बिंदी है वो क्या बता रहा है आपको? 10,000 पॉपुलेशन। और सबसे बड़ा वाला जो मोदक यहाँ पे रखा हुआ 5 लाख का,
मतलब 5 लाख लोगों के लिए वो है, नहीं तो ऐसा बोलोगे ठीक है सिद्धिविनायक पे 5 लाख वाला मोदक चढ़ाना, चढ़ाओगे? पता नहीं, तो सही बात है नहीं पता, मतलब कमाएगा इतना पैसा आगे चल के, चढ़ाएगा? पैसा कमाओगे ना, पैसा कमाने का, स्मगलिंग नहीं करने का। लेकिन आर्यन क्या स्मगल कर रहे थे पान पट्टी वाले के पास? हो कहाँ? संगम के सामने वाले पे? अच्छा ठीक है, मैं लगा कोई स्मगलिंग वगलिंग कर रहे हो। अंकल थोड़ा दे दो, बोल नहीं सकते, मैं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लो, मजाक कर रहा हूँ। हाँ पानी तो ले रहा था मैं, कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। पानी 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 पीना बहुत जरूरी है, पानी पीते रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अमरावती टाउन का कितना है? 5 लाख है, बराबर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट वाले पेज पे दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन अ मैप। 1 लाख वाला कौन सा है? देखो 1 लाख वाला यहां पे दिखाई दे रहा है, क्या नाम है इसका? अंजना गांव। क्या नाम है इसका? अंजना गांव। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। स्पार्स मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन जो भी हो बहुत दूर दूर है। ये वाला, अरे सॉरी ये वाला, इट इज लाइक के नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ में वेस्ट वाला पार्ट। पता ना मैप कैसे रीड करना रहता है? ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, और ये आपका साउथ होता है। तो ये ऊपर से क्रॉस में इस साइड है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉर्थ वेस्ट, बराबर। नॉर्थ वेस्ट है ना? यस। अच्छा वेस्ट बंगाल ईस्ट में है कि वेस्ट में? वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट में है या वेस्ट में? अफरीज वेस्ट बंगाल किधर है? सर रहने दो जहां पे, हम लोग मुंबई में ना काफी है। ठीक है, इसको किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। वैसे वो है ईस्ट में, तो वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं उसको? बंगाल किधर है? बंगाल एक ही बंगाल है अपने पास, क्या ईस्ट क्या वेस्ट? बांग्लादेश पता? बांग्लादेश वो पहले इंडिया में ही था ना, तो वो पूरा बंगाल था, तो बांग्लादेश अपना ईस्ट बंगाल था और ये वेस्ट बंगाल है। वैसा किसी क्वेश्चन मतलब किसी एग्जाम में आ सकता है, क्या पता स्कूल में आए कोई IQ टेस्ट करने वाला, यही वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको 100 रुपये का इनाम मिल जाए। याद तो नहीं आएगी मेरी, लेकिन ठीक है चल जाएगा। अगला वाला जो पहला वाला मैप आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज डॉट मेथड। नहीं डॉट मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? डॉट मेथड। व्हेन वी यूज डॉट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ साइज, अलग अलग साइज का यूज करेंगे हम डॉट। सबसे छोटा सबसे छोटे वैल्यू के लिए होगा। अच्छा ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ने यूज किया, किसके लिए यूज किया? पॉपुलेशन। और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं डॉट मेथड हम लोग? और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग डॉट मेथड? मतलब आपको मैप पे कुछ और एक चीज दिखाना है, तो किस चीज के लिए यूज कर सकते हो आप? मैंगो कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा होता है ना? 90 फीट पे बहुत होता है। और किस चीज के लिए? हॉस्पिटल्स के लिए। हॉस्पिटल्स के लिए वो डॉट, इतने हॉस्पिटल कहाँ लेके घूमूंगा मैं? मतलब ऐसी चीजों जो बहुत ज्यादा होती है। गरीबी क्या? एनिमल, ट्रीज, और कुछ नहीं? मैं बताऊं? मूड नहीं है। डॉट मेथड हम लोग काफी जगह पे यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर शोइंग द अमाउंट ऑफ यील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। जैसे आप लोगों ने बोला, वो शुगर केन का हो सकता है, वो वीट का हो सकता है, वो जवार का हो सकता है, वो बाजरा का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। इट कैन बी शोन फॉर द अमाउंट ऑफ व्हाट डू वी से, कोई अगर सर्विसिंग सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर मैं बता रहा हूँ कि कितने ट्रांसपोर्ट वाले दुकान है, जैसे 90 फीट पे देखेंगे तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले दुकान है ना, तो वो इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे मैक्सिमम है, कुरियर वाले का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। अगला वाला है क्लोरोफ्लेथ। अगला वाला है क्लोरोफ्लेथ। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आने से पहले आपने देख लिया है इसको आपके बुक में। जैसे मैंने बताया था, इट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द शेड्स। सबसे लाइटेस्ट शेड है, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन समझने से पहले डेंसिटी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है?
चालू करेंगे मैटर से। मैटर क्या होता है? मैटर बहुत सिंपल सी चीज है, कॉलर पकड़ के मारना होता है। कॉलर ही ना हो तो टी शर्ट फाड़ के मारना होता है। देखो साइंस में अगर मैं बोलूं तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसके एग्जिस्टेंस के लिए जगह चाहिए उसको, वो क्या है? वो मैटर है। अब मैटर के बाद में कोई भी पर्टिकुलर अगर मैटर है तो उसका मास होगा। देखो मास और वेट दो अलग चीजें होती है, मास और वेट दो अलग चीजें होती है। मैं अब भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, हम लोग 10वीं में चल के इसको डिस्कस कर लेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। 10वीं के पहले चैप्टर में आएगा ये चीज़ कि मास अलग होता है, वेट अलग होता है। आप बचपन से वजन करते आए हो ना कि आपका वजन कितना है, आपका मास कितना है। आप 60 किलो के, मुबारक हो, आपका वजन 60 किलो है ही नहीं, आपका वजन 6 किलो है। 60 तो कुछ और है, अब क्या है ये रास की बात है, अगले साल मिलेंगे उसके लिए, 14 अप्रैल के बाद मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आते हैं मास पे। तो मास जो भी है उसको एक गिवन वॉल्यूम में रहना पड़ेगा, किसी गिवन वॉल्यूम में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस से वॉल्यूम, आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये 1 लीटर का बॉटल है। 1 लीटर उसका वॉल्यूम है, 1 लीटर क्या उसका वॉल्यूम है, ठीक है। ये 2 लीटर का बॉटल है तो उसमें 2 लीटर क्या है उसका वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि वॉल्यूम इट इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको पता है, मास भी लगभग आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है फिलहाल आपके लिए वो मास है। फिर डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल ये गिवन स्पेस में हम लोग 35 या 38 जन है, सबके सब नहीं आ रहे, कुछ गांव में है, लेकिन जितने भी लोग हैं जो एब्सेंटीज वाले लोग हैं, अगर मैं उनको भी बुला के यहीं पे बिठा दूं तो गर्दी होगी, रूम एकदम कचाकच भर जाएगा। आप लोग चिल्लाओगे मुझे, सर ये स्टैंड बाहर निकालो, यहाँ पे भी 3 लोगों को बैठना है। अब तो मैं बोल रहा हूँ बहुत जगह बैठो, तब क्या बोलूंगा मैं? 4-4 बैठ जाओ। तो जब मैं बोल रहा हूँ 4-4 बैठ जाओ, मतलब कैपेसिटी बढ़ गई है, मतलब क्लास की डेंसिटी बढ़ गई है। क्लास की क्या बढ़ गई है? डेंसिटी बढ़ गई है। अगर सिर्फ यही 5 लोग हो, सिर्फ 5 लोग हो उसी वॉल्यूम में, कम लोग हैं तो वहां पे डेंसिटी क्या है? कम। वहां पे डेंसिटी क्या है? किसी बेंच पे अगर कोई अकेला बैठा है, तुम अकेले नहीं हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, चलो हो जाएगा। वो अकेला बैठा है, उस बेंच की डेंसिटी कम है। कंपैरेटिवली उसके आगे वाले बेंच पे देखेंगे तो 2 जन बैठे हैं, तो उनकी डेंसिटी पीछे वाले बेंच से ज्यादा है, उनकी डेंसिटी पीछे वाले बेंच से ज्यादा है। लेकिन जहां पे 3 लोग बैठे हैं उससे डेंसिटी क्या है? उनकी कम है। मतलब गिवन स्पेस में कितना मास आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हमारे एरिया का जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो ज्यादा है। किसी ने पूछा भी नहीं सर डेंसिटी मतलब क्या बोल रहे हो आप? आया था दिमाग में क्वेश्चन? नहीं, सोचते ही नहीं है हम इंडियंस हैं। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, वो सोच रहा था क्यों गिरा। हमारे यहाँ पे भाई दूसरा गिर जाए, मम्मी के लिए भी लेके जाना है, पप्पा के लिए लेके जाऊंगा, झगड़ा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, खुद खा लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। खाने के शौकीन हो? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हो ना? क्या पसंद है खाने में? कुछ नहीं खाते, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब क्या हो जाता है, आपको समझ में आया? किसी एक गिवन स्पेस में कितने लोग रहते हैं। तो सपोज मैं डेंसिटी निकाल रहा हूं 1 स्क्वायर किलोमीटर के लिए। कितने? 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर इन जनरल मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर के बात करूंगा। एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे आपके मैप होते नहीं है, लेकिन अगर अपने को समझना है तो ज्योमेट्रिकल शेप लेना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर 1 किलोमीटर का ऐसा मैं एक स्क्वायर बना दूं तो उसको मैं बोलता हूं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर है। वो क्या है? 1 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे मैं 2 अलग अलग जोन्स ले रहा हूं, एक मैं यहां पर ले रहा हूं और एक सपोज मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम किया मैंने तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और फिर इसको भी जूम करेंगे, ये भी लगभग उतने ही अमाउंट का जो है अपने को स्क्वायर देखने को मिलेगा। आपको शायद वो सेम ना दिख रहा हो, लेकिन है, मानो, यकीन करो मेरे को है। अब यहां पर देखो, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, और यहां पर सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं। क्या हो गया भाई? अब यहां पे ज्यादा लोग हैं और यहां पे कम लोग हैं। सपोज ये शहर है और ये हमारा गांव है, गांव में डेंसिटी कम है,
गांव में बहुत भीड़ होती है क्या? होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग होती है, लेकिन उतना ही अमाउंट ऑफ वहां पे लैंड भी तो है, जमीन भी उतनी ज्यादा है। यहाँ पर आपको खुला मैदान देखने मिल रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए भटवाड़ी जाना पड़ता है जमीन यहाँ पर नहीं है ना। तो यहाँ पर जो अमाउंट या फिर जो अमाउंट ऑफ लैंड आपको दिया गया है, ठीक है, जो एरिया ऑफ लैंड आपको दिया गया उसके ऊपर लोग ज्यादा रह रहे हैं। और कहीं दूर आपके गांव में या फिर यहाँ से बदलापुर चले जाते हैं, यहाँ से करजत चले जाते हैं, अरेबियन सी में चले जाते हैं। अरेबियन सी में कोई रहता है? कोई इंसान रहता है? इसके चाचा रहते हैं? अच्छा, मरीन में है क्या? मरीन में शिप पे रहते हैं? अच्छा, चाचा शार के बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी कम है, इसी चीज को लोग शेड्स के थ्रू दिखा रहे हैं कि जहां पर कम लोग रहते हैं गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ एरिया में, वहां पर बहुत लाइट शेड किया। ये दिया है लेस देन 100 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 से भी कम लोग रहते हैं। मेरी सोसाइटी में आ जाओ, 800 लोग ऐसे ही मिल जाएंगे मेरे ख्याल से, 400 तो मिल ही जाएंगे, मिल जाएंगे ना 400 आराम से। मैं घर पे चौकी के पीछे, चौकी पता है कहाँ है? नहीं पता? अभी देखो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बताऊंगा, फटाक से पहचान लेंगे। मनीषा बार, बस बस, तो जाता कोई नहीं है, पता सबको है, ठीक है। अच्छे लोग नहीं हो आप लोग, नहीं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब कैसा हो जाता है कि अगर मैं पुलिस चौकी से लेके पेनिनसुला तक आऊं, तो ये मेरा बाइक का एक्सपीरियंस है, या फिर मैं ऑटो रिक्शा में बैठता हूं तब मैंने देखा वो 1 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है? वैसा मैं 4 साइड्स बनाऊंगा स्क्वायर का, तब 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा। कैसा होगा वो? 1 स्क्वायर। उतने बड़े लैंड पार्सल में सिर्फ 100 लोग रह रहे हैं, और यहां पे हमारे यहां पे यहीं पे 38 जन हो गए भाई, मतलब जब सब जन प्रेजेंट हो जाएंगे तो, हाँ, हम लोग को मिला लो, मैं अपने घर वालों को, 100 लोग यहीं पे है, 1 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है। तो यहाँ की डेंसिटी आप एज्यूम कर सकते हो क्या? समझ में आ रहा है? तो ये होता है डेंसिटी, समझ में आ रहा है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 लोग हैं, और यहाँ पर तो गिनती छोड़ दो भाई, यहाँ पे लाखों में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। किसी दिन बोल दिए सबको 90 फीट पे आना है तो 90 फीट कम पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम क्या दिया? ग्रेटर देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। और उस शेड के हिसाब से अपने को बताना, ये सबसे लाइटेस्ट शेड है, कहाँ का है ये? भटकुली, वहां पे 100 से कम लोग रहते हैं। और फिर ये डार्केस्ट शेड है अमरावती का, वहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में मोर देन 400 रहता है। तो इस तरीके से शेड्स के हेल्प से आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताई गई है। समझ में आया? क्लोरोफ्लेक मेथड समझ में आया? यहाँ पर कलर शेड्स यूज करते हैं, इट कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कोई भी कलर का शेड हो सकता है। ये होता है आपका क्लोरोफ्लेक मेथड, ठीक है। ये जो भी मैप स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये जो भी मैप स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इट इज प्योरली यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फॉर द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मतलब मैं अगर बोलूं कि मेरा फोन बोल रहा है, ओ भाई 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 भाई, तू नाम देखा ली देखते रहे बस। हेलो हेलो, पेपर अच्छा गया? हाँ, मैं बाद में बात करूँ लेक्चर में, ठीक है। बहुत रिस्की होता है जब किसी का फोन है और आपका छोटा भाई बाहर हो। नाम पता चल जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए, कहाँ थे हम कलर शेड्स पे थे, हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे थे, हम सीमाओं में कैद हैं, वी आर इनटू अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे अगर हम लोग नहीं रहते हैं, हमको बाउंड्रीलेस कोई चीजों को बताना, फॉर एग्जाम्पल रेन ऐसा तो नहीं करेगा ना, नहीं, मेरा खाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं काजूबाड़ा में बारिश नहीं करेगा, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं ना, वो तो मस्त हवा के झोंके के साथ बादल चलता चला जाएगा। हो सकता है 90 फीट के डोसे वाले के साइड में, मतलब वहां पे बारिश हो रही है और इस साइड बारिश नहीं हो रही है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कभी देखा है ऐसा आपने? मैंने तो देखा है, संगम के साइड लोग भीग रहे हैं और मैं दूसरे साइड वैसा डोसा खा रहा हूँ, मस्त मजा है। मैं 5वीं में था और मेरे लिए मिरेकल था। मैं घर पे जाके सबको, पूरी सोसाइटी को बता रहा हूँ, मेरे को लगा मैंने कुछ नया देख लिया, बाद में मेरे को पता चला ये नॉर्मल है, ठीक है, चलता है।
तो ऐसे बाउंड्रीलेस चीजों को जब अपने को दिखाना होता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं फिर वो आइसोफ्लेटना। क्या यूज करते हैं हम लोग? आइसोफ्लेटना। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला नहीं है, दिस इज द मैप आइसोफ्लेटना। दिख रहा है? देखेगा ही, आप लोगों को चश्मा थोड़ी मेरी। अब यहाँ पे आई गेस ये एवरेज रेनफॉल का ही है, एनुअल रेनफॉल का ही है। अब एनुअल रेनफॉल को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बादल कहीं एक जगह से निकला होगा, मस्त ऐसा झूमते झूमते मटकते मटकते वो एक पाथ उसने फॉलो किया, और अपने को पता चला कि यहां से जो बादल ऐसा पास हुए थे वो 1300 मिलीमीटर का रेनफॉल आपको दे रहा। कितना? 1300। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग वक्त के साथ में सीखते चले जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग रेनफॉल को मेजर करते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि 1300 उसका क्या है, रीडिंग है। 1300 क्या उसका? अब देखो, अगर आप एक्चुअल मैप अमरावती का पॉलिटिकल मैप उठा करके रख दो सामने, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारे जोन्स कवर हुए हैं, इस लाइन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए हैं। यही वाले जोन में अगर देखूंगा तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। अमरावती कहीं सेंटर में है, फिर उसके बाद में वो तो गांव यहाँ पे था, कौन सा गांव था? रेटिंग मारो पेज यार, एक्सपेक्टेशंस आए मेरे आपसे। भटकुली गांव भटक चुका है, देखो दिख नहीं रहा है बेचारा। भटकुली। तो ये उन पॉलिटिकल मैप को या फिर उन पॉलिटिकल ग्राउंड्स को कवर ही नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां से निकला वो 900 मिलीमीटर वाला रेनफॉल विंड के साथ में फ्लो हुआ और यहां पे चले गया। फिर यहां से निकला 800 मिलीमीटर वाला रेनफॉल यहां से निकल लिया, 900 मिलीमीटर वाला रेनफॉल यहां से निकल लिया। इसके बीच में एक बड़ा सा स्पेस जो है रुक चुका। मतलब ये पूरे जोन में 800 मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ है, या फिर 800 से 900 का बीच का कुछ हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ये कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज जो रेन है इट डिपेंड्स अपॉन के इवोपरेशन कहां से हो रहा है, क्लाउड कहां से आ रहा है, कहां पर जो है वो अपना सैचुरेशन पॉइंट जो है वो रिलीज करेगा। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना क्लाउड्स की, लीकेज थोड़ी है क्लाउड में, होल्डिंग कैपेसिटी एक्सेस हो गई है। समझ में आ रहा है? तो वो एक्सेस वाटर को रिलीज करना चालू करते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर करके आपको एक चैप्टर है, हम लोग उस चैप्टर में सीखेंगे ये चीज कि बारिश होती कैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? फिलहाल के लिए अपने को ये समझना है कि बाउंड्री लेस चीजों को दिखाने के लिए अधिकतर हम लोग क्या यूज करेंगे? आइसोफ्लेटना। जरूरी नहीं सिर्फ रेनफॉल, हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर विंड के लिए यूज कर सकते हैं, हम लोग अलग रेडिएशंस के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। समझ में आ रहा है? 3 तरीके के मैप समझ में आए? डॉट मेथड, क्लोरोफ्लेट मेथड, आइसोफ्लेट मेथड। डॉट मेथड में क्या यूज होता है? डॉट। क्लोरोफ्लेट मेथड में शेड्स, और आइसोफ्लेट में लाइंस। बट इट इज प्योरली यूज्ड फॉर द कंटेंट जहां पर हम लोग बाउंड्रीज में जो है वो रुकने नहीं वाला। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में बस इतना ही था, बस इतना ही था। किसी को कुछ डाउट है? पक्का पूरा टेक्स्ट बुक रीड करो, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी कुछ बचा रहेगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो क्विकली। हाँ, मुझे पता है सब हो गया, आपका रीड करना भी तो जरूरी है।